आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसएससी मांगास पर। और हम आपके लिए लेकर आए हैं एक मांगा जो कि मेरे छोटे भाई ने बनाई है। उसका नाम है मार्शल किंग, द किंग ऑफ मार्शल आर्ट। ये पूरी अपने हाथ से उसने ड्रॉ करी है, तो आप पढ़ के ज़रूर बताइएगा, देख के ज़रूर बताइएगा कि ये कैसी लगी। तो हम चालू करते हैं इसके पहले पेज से। इस पर लिखा हुआ है, इस दुनिया में मार्शल आर्ट ही सब कुछ है, पर अलग अलग मार्शल के चलते सारे लोग बढ़ से गए हैं। सब लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, मिट रहे हैं, सब बढ़ गए हैं। बड़ा मार्शल आर्ट ग्रुप छोटे को मार देता है। लोग धर्म को कम, मार्शल आर्ट को ज़्यादा मानते हैं। मार्शल किंग भी कुछ नहीं कर पा रहा है। ये कहानी है परशु की, जो मार्शल किंग बनकर दुनिया को बदलना चाहते हैं। तो अब हम चलते हैं दूसरे पेज की ओर। यहाँ पर दो लोग आपस में लड़ रहे होते हैं। तो पहला बंदा दूसरों को मारता है, लेकिन जो दूसरा बंदा है वो बोलता है मैं हट गया। फिर दोनों की लड़ाई होती है जमकर, एक आवाज़ आती है आ या आ। फिर चलते हैं हम हमारे तीसरे पेज की ओर। तो तीसरे पेज में ये बताते हैं कि जो उनके गुरुजी हैं वो उन्हें बोलते हैं रुक जाओ, और बोलते हैं तुम दोनों को लड़ते लड़ते 30 मिनट हो गए हैं। फिर वो छोटा लड़का बोलता है जी गुरुजी। फिर वो पहाड़ की तरफ देखता हैगा, और उनके गुरुजी उनको बोलते हैं कि इस लड़ाई का कोई मतलब नहीं निकला, तुम दोनों अब अपने आगे का मकसद बताओ। तो वो लड़का बोलता है मेरा नाम और यहाँ पे लिखा हुआ है छोटी सी लाइन में, मैं उस दिन को याद कर रहा था जब, फिर वो अपने पास्ट की बात कर, जब दूसरे मार्शल आर्ट वालों ने हमारे गांव में आग लगाई, तब हम तो बच गए, पर हमारे माता पिता, हमारा गांव, सब कुछ जल गया। बच्चे तो सिर्फ हम बच्चे ही थे। फिर जो गुरुजी वो बोलते हैं बोलो परशु। फिर तब तो परशु बोलता है तभी मैंने सोच लिया था मैं इस दुनिया को बदलूंगा, मेरा मकसद है। फिर परशु वो बोलता है मेरा मकसद है कि मैं दुनिया का द मार्शल किंग बनूं। अच्छा, तभी उसके गुरुजी हंसते हैं और बोलते हैं क्या तुम मार्शल किंग बनना चाहते हो? तो बच्चा बोलता है हाँ गुरुजी। फिर हमारे छठे पेज के ऊपर चलते हैं। वो पीछे मुड़कर आगे बढ़ रहा है पहाड़ की तरफ। बोलता हाँ मैं बनूंगा मार्शल किंग, दुनिया का नंबर 1 मार्शल आर्टिस्ट, सॉरी। फिर ये 7वां पेज है। वो सूरज चमक रहा है, लड़का देख रहा है उस तरफ। वो बोलता है मैं इस सूरज जैसा चमकना चाहता हूँ। तभी उसका गुरुजी हंसता है हाँ तुम और मार्शल किंग। तब वो लड़का अपने दांत खींच के बोलता है मैं नहीं बन सकता क्या? तब उसके गुरुजी बनता है मार्शल राजा इतना गुस्से वाला नहीं होता है। तभी उसके गुरुजी और बोलते हैं कि इसे महादिवु बना के दिखाओ। तो वो लड़का बनाता है जी गुरुजी कर लिया, दिखाता हैगा। फिर हमें 8वें पेज पे कलारी पेट्टू लिखा हुआ है। सिम हवा दिवु कौन सा पोस्चर है, लियोन पोस्चर बोलते हैं इसको, उसके बारे में लिखा हुआ हैगा। सिम हवा दिवु द लियोन पोस्चर, यह कलारी पट्टू का एक स्टांस है। इस स्टांस में हाथ मुंह के सामने एक्स कोर्स मतलब पता नहीं, एक्सपोज पोजीशन में रहते हैं। पीठ सीधी और नज़र सामने रहती है। एक पैर शरीर के सामने रहता है, दूसरा पैर पीछे 90 डिग्री पर रहता है, ऊपर का शरीर झुका रहता है। इस 8वें पेज में यह बताया। फिर चलते हैं हमारे 90वें पेज की तरफ, 9th पेज। फिर गुरुजी रास्ते पे देख रहे होते, चल रहे थे, कल तक ऐसे ही रहो बोलते हैं, जो कि वो शिमावधु को जो भी आसन था लियोन पोस्चर उसके अंदर था परशु। फिर परशु बोलता है और आप कर भी क्या सकते हो। फिर यहाँ पर एक मार्शल किंगडम बताते हैं, और जो ये आदमी बैठा हुआ है पता नहीं कौन है, क्या वो आने वाले हैं बोलता है। तभी पहाड़ दिखता है। फिर उसके बाद अगले दिन पे आते हैं 10वें पेज पे। उसके गुरुजी बोलते उठ जाओ। फिर वो लड़का परशु बोलता है कि मैं अकड़ गया। फिर गुरुजी हाँ हंसते हुए मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, ऐसा कहते हैं। फिर गुरुजी बोलते हैं कि मैं अभी ठीक करता हूँ। फिर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। फिर परशु बोलता साले बुढ़े, ज़मीन पर पड़ा हुआ बेचारा। फिर 11वें पेज के चलते हैं हमारे अगले दिन, मतलब उसका अगले दिन आ गया है। 11वें पेज पे फिर गुरुजी बोलते हैं तुम दोनों अब मार्शल किंग के सफ़र में जो जा सकते हो।
वो तो तभी परशु बोलता है कि बुड्ढा मान गया। पर फिर गुरुजी बोलते हैं, पर आखिरी बार तुम दोनों मेरे सामने लड़ो। फिर परशु अजीब सा मुंह बनाता और बोलता है कि मुझे पता था ये बुड्ढा हमारी जान नहीं छोड़ेगा। फिर परशु बोलता है, मैं स्नेक पोस्चर में लड़ूंगा। फिर 12वें पेज पर कलारी पट्टू लिखा हुआ रहता है, उस पर लिखा होता है सर्पा दिव्यू द स्नेक पोस्चर। यह कलारी पट्टू का एक स्टांस है। राइट हैंड छाती के पास रहता है, लेफ्ट हैंड सामने। दोनों हाथ का शेप सांप जैसा होता है। तो ये हमारे 12वें पेज पे ये स्नेक पोस्चर का थोड़ा मतलब बताया था क्या है। और फिर यहाँ पे जो दूसरा लड़का हैगा 13 पेज पे, वो बोलता है मेरा नाम उसका नाम राम है, वो बोर पोस्चर में लड़ता है। तो फिर यहाँ पे 13 चैप्टर पे मतलब 13 पेज पे बताते हैं इसका जो बोर पोस्चर है इसका क्या नाम है, क्या है। तो इसको बोलते हैं बराह व दिवु द बोर पोस्चर। ये कलारी पयट्टू का एक स्टांस है। ये भी इस स्टांस में कोहनी आगे रहती है, दोनों मुख के ऊपर नीचे मिली रहती है, नीचे मिले रहते हैं। शायद उसको लिखने में गलती हो गई है। पहला हाथ फिर उसके आगे लिखा हुआ है पहला हाथ नीचे की तरफ, दूसरा हाथ ऊपर की तरफ, ऊपर का शरीर नीचे झुका रहता है। और फिर ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और 14 पेज चालू होता है। तभी परशु एकदम छलांग लगाता है और जो दूसरा लड़का है वो बोलता है, जो जिसका नाम राम है, अब मारो पत्थर मुक्का। फिर धमाक से वो उसको परशु को मारता है और फिर एक लात मारता है और तभी वो पीछे हट जाता है परशु। फिर 14 पेज यही ख़त्म होता है। 15वें पेज पे अगले पेज पे राम बोलता है मारते रहो। फिर राम उसकी टांगों पर हमला कर देता है और परशु एक तरफ पड़ जाता है, गिर जाता है। फिर राम कहता है ये थक गया है, पास जाता हूँ और इसे अब मौका देखकर मारूंगा। और फिर उसी के बाद एकदम से परशु राम के पास मतलब सॉरी अब मौका देखकर मारूंगा। तभी उसी के बाद राम परशु के पास जाता है और तभी परशु एकदम से उठ के उसे एक लात देता है का। फिर परशु मारना चालू करता है, वो ब्लॉक करता है राम और फिर दोनों में लड़ाई होती है और बोलते हैं ये मुझे हरा रहा है। परशु बेहोश हो गया। फिर तो उठा परशु उठा, ये मेरे साथ क्या हुआ वो बोल रहा है। फिर परशु के पास एक पता नहीं अजीब सा पीछे उसके कांटे निकल रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है ये क्या। और गुरुजी बोल रहा है आखिरकार इसमें शक्ति आ गई, शायद इसकी कोई ये शक्ति हैगी और इसकी आंखें चमक रही है और पीछे कांटे गोला गोला अंडा जैसा बना हुआ है, शायद इसमें कुछ शक्ति का हैगा। फिर वो राम को मारता और राम जोर से चिल्लाता और वो पहाड़ में टकरा जाता है, उसके जो पीछे उड़ते पहाड़ में टकरा जाता है। और फिर हम 18 पेज पे आते हैं। 18 अगले पेज पे ये लिखा हुआ है कि फिर राम की ताकत जाने लगती है, परशु बेहोश हो जाता है और बोलता मेरा सर। फिर गुरुजी बोलते इसकी शक्ति है पर कौन सी है, ये इसकी शक्ति है पर कौन सी है। फिर ये परशु के सपने में बताते हैं, पूरा डार्क दिख रहा हैगा और यहाँ से एक आवाज़ आ रही है लाखों साल पहले मार्शल किंग ने हमें मनुष्य घाटी पे राज करने से रोका, पर फिर एकदम से कुछ खुलता हैगा गेट जैसा और उसके अंदर से गोल गोल चमक रहा हैगा, हम आ रहे हैं वापस। फिर एकदम से परशु की आंखें खुलती करके। फिर वो बोलता है यह कैसा सपना था। फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कुछ समय बाद मेरी मसल परशु शीशे में दांत चमका रही है, बोल रहा है कि मेरी मसल्स बढ़ गई है। फिर बोलता है वो दांत देखते हुए शीशे में, सफ़ेदी की चमकार मेरे दांत, वाह। फिर वो अपने रूम से नीचे उतरता है, गुरुजी को आवाज़ लगाता है, गुरुजी आ गए, उठ गए तुम, गुरुजी बोलते हैं। फिर परशु बोलता है नहीं, इनको सपने के बारे में बताऊं कि नहीं। तो फिर नहीं, ऐसा नहीं। परशु नीचे आता है, फिर गुरुजी बोलते हैं उठ गए तुम।
फिर परसों सोचता है कि इनको मैं अपने सपने के बारे में बताऊं कि नहीं, तो फिर परसों सोचता है कि नहीं मैं नहीं बता रहा। फिर वो गुरुजी से बात करता हैगा, गुरुजी बताओ अब वो शक्ति के बारे में। तो गुरुजी बोलते हैं बताता हूँ। फिर यहाँ पे बताते हैं, जब कोई मार्शल आर्टिस्ट अपनी कला की चरम सीमा पे हो जब मिलती है ये शक्तियाँ, ये अनगिनत है पर मिलती बस एक है। फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। किसी किसी की शक्तियाँ ऐसी होती है अगर इस्तेमाल करे तो पता भी नहीं चलता। और अगले दिन, फिर उसके अगले दिन गुरुजी उनको अलविदा कहते हैं। और फिर लिखा हुआ आता है यहाँ पे मार्शल किंग। फिर नेक्स्ट पेज पे जो लास्ट हैगा उसके अंदर बताते हैं कि ये गोले का मतलब ये क्लाउड का मतलब होता है कि सोचना, दूसरे क्लाउड का मतलब होता है कि बोलना, और तीसरे क्लाउड का मतलब होता है कि कहीं और से आवाज़ आना। और फिर एसएससी मांगा का लोगो आता है। चलो ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों आप बताइएगा आपको ये कैसी लगी, और लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको ये कैसी और आगे क्या हो सकता है इसके अंदर, और जो भी हो आप बताइएगा। तो बाय, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।